जो वो राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। रूल नंबर ये है, सीज द आइडिया। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि आइडिया आपके माइंड में है तो बस क्विकली उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है। और ताकि आपकी जो साइंटिफिक रेस है वो उसमें आप जो है वो सस्टेन कर सकें, आप उसमें सरवाइव कर सकें। जारी बात है एकेडेमिया में अगर डिफरेंट डायरेक्शन के डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में आइडिया तो डेफिनेटली दूसरे बंदे के माइंड में भी वो सेम आइडिया आ सकता है। तो अगर वो पब्लिश कर ले उसको तो फिर वो जो है उस आइडिया से ज्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकता है। लाइक अगर वो आइडिया अभी तक मार्केट में नहीं है तो वो उस आइडिया को जो है वो जल्दी काम करके पब्लिश करवा लेता है तो डेफिनेटली उसकी साइटेशंस बढ़ेंगी। ठीक है। उसके काम को लोग ज्यादा वैल्यूएट करेंगे और वो ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपके माइंड में किसी भी तरह का मैथमेटिकल आइडिया आता है या अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई आइडिया आता है तो फौरन उसको एग्जीक्यूट करें ताकि जो है आप उस रेस में सरवाइव कर सकें, उस काम में पाइनियर बन सकें। उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसी चीजें जो किसी खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करती, ये आपका काम नहीं है। मैंने फिर ये कहा कि बाद में आने वाले लोगों का काम है कि वो ये कहें कि ये जो काम हुआ है इसमें ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। लेकिन इट डजंट मीन कि वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। वो अप्लाई जरूर हो सकता है लेकिन लेकिन ये है कि वो अपना काम जो है वो कर गया है। अब आपका काम है बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिसाइज करें तो आपका काम ये है कि उसमें से गलतियां ढूंढें, उसको क्रिटिकली सोचें और देखें कि उसने क्या चीज जो है वो उसमें गैप छोड़ दिया। ठीक है। और फिर आप उस गैप को जो वो फिल कर। जी हेलो। जी जी सर, जरा आप म्यूट हो गए जी थे। जी। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पांचवा रूल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी केयरफुल ऑफ एडवाइस। कि आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आपको जो एडवाइस दे रहा है वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है या आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो उस कैलिबर का बंदा है या नहीं है। ये बहुत ही मैटर करता है। इस एडवाइस की बेस पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जहन जो है ना वो अभी पीछे रह जाते हैं। क्यों? उनको एडवाइस ऐसे कर दी जाती है कि वो उससे आगे फिर बढ़ ही नहीं सकते, उससे सोच ही नहीं सकते। लाइक अगर आप अपने किसी क्लास फेलो से एडवाइस ले लें कि ये जो टीचर है मैंने इसका कोर्स पढ़ना है, ये कोर्स मेरे इंटरेस्ट का है, लेकिन साथ वाला दोस्त आपको एडवाइस कर देगा तो यार ये तो टीचर जो है ना ग्रेड ही नहीं देता, तो अब वो जो है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ देगा उस दोस्त की एडवाइस पे। इसी तरह से अगर आप किसी सुपरवाइजर के पास है और आप उसको ये आइडिया देते हैं कि ये आइडिया इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो या तो सुपरवाइजर को पता नहीं है तो वो आपको कह देगा नहीं ये आइडिया वर्क नहीं करता, तो आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए एडवाइस जो है वो बहुत जरूरी है कि आप जिस बंदे से, यानी मैं एक छोटी सी एग्जांपल लोग कोट करते हैं कि अगर आपने बीएमडब्ल्यू लेनी है ना तो आप मेहरान वाले से एडवाइस नहीं ले सकते, आप उस बंदे से एडवाइस लें जिसने बीएमडब्ल्यू रखी हुई है। ठीक है। तो इसमें जो है आपको एडवाइस जो है जो ले रहा है जो दे रहा है दोनों के ऊपर बड़ा कंसंट्रेट करना है और अपनी खुद की जो थिंकिंग है वो आपने रखनी है कि मुझे क्या करना है। मोस्टली स्टूडेंट आजकल के जो है ना इस चीज पे वर्क नहीं करते जिसकी वजह से उनमें पोटेंशियल भी होता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते सिर्फ इसकी वजह से। लाइक अगर मैं टीचर हूं तो मुझसे आगे कोई स्टूडेंट एडवाइस लेता है तो मेरा अपना जो है वो एक्सपोजर है, मैं कोलैबोरेट भी करता हूँ, मैं सोशल भी हूँ। तो इसी तरह की अगर कोई एडवाइस लेता है तो मैं उसको डेफिनेटली उस तरह की एडवाइस दूंगा। लेकिन एक जो बंदा जो है बड़ा इंटेलिजेंट अपने आप को समझता है लेकिन वो उसका सोशल लाइफ कम है, उसका कोलैबोरेशन नहीं करता किसी के साथ, उसके लिंकेजेस नहीं है, तो वो आपको लिमिटेड कर देगा। ठीक है। वो आपको कहेगा नहीं नहीं ऐसे ही है, ऐसे आप ऐसे करें, तो आप वहीं पे स्टक जो हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए एडवाइस जो है ये बहुत जरूरी है और ये आपको डिस्करेज कर सकती है कि ये काम आप ना करो।
तो हालांकि वो आपका शौक भी होता है, पैशन भी होता है, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे से एडवाइस ले लेते हैं जो कि आपके सारी सोच पे, सारे आइडिया पे पानी फेर सकता है। उसकी वजह ये हो सकती है, समटाइम जो है वो साइंटिफिक डॉज भी होता है कि चलो ये इस आइडिया पे काम ना करे, ठीक है। समटाइम ये होता है कि उसको खुद पता नहीं होता, तो वो उसको भी कहता है कि नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एडवाइसेस जो हैं इसके ऊपर आपने लाजमी कान धरने हैं कि एडवाइस किससे लेनी है और आप उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। रूल नंबर 6 जो है वो ये रूल है कि आपने जो है वो परसिस्टेंट रहना है आपने थ्रू आउट एकेडमिया के अंदर, आपने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, कि अगर आपने कहीं पे एप्लीकेशन दिया है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, और वो रिजेक्ट हो गई है, अगर आपने कहीं प्रोजेक्ट जमा करवाया है तो वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, अगर आपने कहीं पेपर जमा करवाया है तो वो रिजेक्ट हो गया है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। समटाइम्स एडिटर को पेपर समझ नहीं आता तो वो डेस्क से ही रिजेक्ट कर देता है। समटाइम्स उसको पेपर का फॉर्मेट पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देता है। समटाइम्स अगर एडिटर पेपर जो है वो पास कर देता है, तो कोई ऐसे रिव्यूअर होते हैं जिनको वो पेपर समझ नहीं होता, वो एक्सेप्टेंस तो दे देते हैं उसकी कि मैं रिव्यूअर एज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाद में उनसे वो जो है बाद में वो कहते हैं कि ये पेपर रिजेक्ट कर दे, क्यों, उनको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन इट डजंट मीन कि आपका जो काम किया हुआ है वो गलत है या उसमें कोई मसला है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आपको फीडबैक दी है उसके ऊपर काम करें, ठीक है, और फिर उसको इम्प्रूव करें और उसको फिर जमा करवा दें। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि साइंटिफिक रिपोर्ट से, जो कि प्लेटिनम कैटेगरी का जर्नल है, यहाँ से ना मेरा एक पेपर रिजेक्ट हुआ। रिव्यूअर्स जो है उनके कमेंट्स ओके थे, एडिटर ने किसी वजह से रिजेक्ट किया, तो मैंने वही पेपर जो है उसको इम्प्रूव किया, उसके कमेंट्स इम्प्रूव किए, उनके रिस्पॉन्स बनाए, तो मैंने एक जर्नल में जमा करवाया और कवर लेटर में वो सारी चीजें मैंने उसको लिख दी, उनके रिव्यूअर कमेंट्स भी और अपना जो है रिस्पॉन्स भी सारा लिख दिया। मैंने कहा कि ये हो सकता है कि ये आपको रिव्यूअर प्रोसेस में हेल्प करे, तो हमारा ये वहां से रिजेक्ट हुआ है और हमने ये इम्प्रूव कर दिया, आप काइंडली इसको देख ले, ठीक है। उन्होंने वो सारा देख के उन्होंने 2 रिव्यूअर और असाइन किए, तो वहां पे हमारा एक्सेप्ट हो गया। सेम इसी तरह से सेम जर्नल में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो बात यह है कि जहां से आपको एक बार रिजेक्शन आए, उस दरवाजे पे दोबारा जाएं और नॉक करें और उसको बताएं कि ये जो मैंने किया है ये बिल्कुल ठीक है। आप किसी अल्टरनेट रिव्यूअर को असाइन कर दे काम, किसी और एक्सपर्ट को दिखा दे मेरा काम ठीक है। तो जब एडिटर आपका ये कॉन्फिडेंस देखता है, तो फिर आपका काम जो है वो उसके एक्सेप्ट होने के चांस भी होते हैं। तो इसीलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, आपने जो है उसमें परेशान भी नहीं होना कि पता नहीं क्या वजह है रिजेक्शन आ रही है, like this। इंटरेक्शन विद कोलीग्स, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये आपको करनी चाहिए अपने पीयर्स के साथ। सर आप म्यूट हो गया, आवाज नहीं आपकी आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो। जी जी सर। हेलो। जी अच्छा, सर ये आवाज आ रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कि जब आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाएं, किसी सेमिनार पे जाएं,
तो अपने सीनियर्स, अपने पीयर्स, अपने कोलैबोरेटर्स, उनके साथ जरूर डिस्कशन करें, चाय पिए, गपशप लगाएं, उनसे पूछेंगे सर कौन सा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हमें किस प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए, ठीक है, या अगले 5 सालों में कौन सा प्रॉब्लम जो है उसको हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो उनके साथ ये बहुत पावरफुल टूल है, और अगर आप किसी अच्छे पीयर्स के साथ जो है वो मिल बैठते हैं, ठीक है, तो अगर आप अपना आइडिया उसको दें तो वो फौरन उसको जो है वो आपको बताएगा कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। सर आपकी आवाज फिर बंद हो गई है, नहीं आ रही यहाँ पे। हेलो। सर का माइक म्यूट पे है, उसके जी जी, लिए। हेलो हेलो। जी सर, जी आपकी जी सर, आवाज अब आ बंद रही हो है गई आपकी थी, आवाज। माइक म्यूट जी जी, पे था सर अब उसमें सवाल ये है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिल मिल बैठे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है, तो वो उसको सिर्फ आइडिया चाहिए, तो वो उस आइडिया पे जो है आपको सपोर्ट करना जो है वो शुरू करेगा। तो इस तरह जब आप किसी अच्छे मैथमेटिशियन या किसी ऐसे रिसर्चर के साथ जो वेल नोन है उसके साथ अगर आप कोलैबोरेट कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी जो साइटेशंस हैं, आपकी जो रीच है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब आपकी रीच बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आप समझे कि आप ये जो रिसर्च वाली इंडस्ट्री है, मार्केट है, इसमें आप नोन हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई सिंगर जो है बेसिक लेवल पे हो तो वो कहे कि जी आतिफ असलम से कोलैबोरेट करना है मैंने, तो आप खुद देखें कि अगर उसके साथ कोलैबोरेट करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल ये मार्केट के अंदर और कमर्शियली भी लोग ये कर रहे हैं। छोटे छोटे लोग जो हैं जो फेमस हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो बाद में कहते हैं जी हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें आप। तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन जो है ये आपको जो है वो बूस्ट जो है वो देती है। तो अगर आपके जो पीयर्स है वो बहुत अच्छे हैं, और समटाइम ये होता है कि किसी ऐसे बंदे के फील्ड में आप काम कर लें, ठीक है, जो कि अगर आपके पास आइडिया है तो आप उसके फील्ड में काम कर लें, तो समटाइम्स जो है ना वो नाराज हो जाता है। वो कहता है यार ये तो मेरा फील्ड है, इसमें इसने काम कर लिया है, ये बड़ी गलत बात है। तो लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप बजाय इसके कि उनके फील्ड में अलग से काम करें, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर लें, ठीक है, क्योंकि compete नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेशन आपको जो है वो करनी चाहिए। तो ये कोलीग्स के साथ जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी बहुत जरूरी है। सर आप म्यूट है और आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी पार्टिसिपेंट्स, एक्चुअली सर इमरजेंसी की वजह से कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो कहीं कार में बैठ के टॉक दे रहे थे, जिस वजह से ये मसला हो रहा है। हो सकता है वो हमें ज्वाइन कर लें। जी ठीक।
छोटी किधर गई है? आई थिंक जहाँ पे सर हैं वहाँ पे सिग्नल्स का कोई सीरियस इश्यू है और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। सॉरी फॉर दैट। और सर काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर चुके थे। आई थिंक सो 1-2 पॉइंट्स रहते थे। तो मैं सर से पीडीएफ लेकर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया। और शुक्रिया सर का जिन्होंने हमें टाइम दिया, बट वो इमरजेंसी की वजह से सर को कहीं निकलना पड़ा तो वो वहीं पे बैठ के टॉक दे रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो सॉरी फॉर दैट। हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे। जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट जी मीटिंग के लिए मैथमेटिक्स मीडिया को विज़िट करते रहें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है बाय। जी थैंक यू वेरी मच भाई।